दोस्तों, आप अपनी जिंदगी के एक असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को भगवत गीता की मदद से कैसे हासिल कर सकते हो, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि महाभारत के युद्ध में असंभव से दिखने वाली जीत पांडवों ने कैसे हासिल करी, जबकि कौरव सेना पांडवों पे भारी थी, यानी कि पांडवों से ताकतवर थी। और पांडवों के पास श्री कृष्ण थे, वो भी निहत्थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने इस युद्ध में हथियार ना उठाने का प्रण लिया था। तो फिर पांडवों की जीत कैसे संभव हो पाई? तो फ्रेंड्स, मैं हूं ट्विंकल, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग ज्ञान में। दोस्तों, इस बात को तो सभी लोग जानते ही हैं कि महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उपदेश दिया था, जिसे सब आज गीता ज्ञान के नाम से जानते हैं। और उसी ज्ञान की वजह से ही पांडवों की असंभव से दिखने वाली जीत संभव हो पाई। लेकिन आप सभी तो ये सब कुछ पहले से ही जानते हैं, तो मैं आप सबको ये क्यों बता रही हूँ? दोस्तों, इसका कारण है कि महाभारत की तरह हम भी अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज से हमेशा युद्ध लड़ते रहते हैं। हो सकता है कि कई लोग अमीर बनने के लिए गरीबी से युद्ध लड़ रहे हैं, कई लोग सुख शांति पाने के लिए कष्ट और उलझनों से युद्ध लड़ रहे हैं, और हर इंसान किसी न किसी चीज से युद्ध करता ही है। लेकिन आप इस जिंदगी के युद्ध में अर्जुन की तरह विजय बनकर कैसे निकल सकते हो? तो दोस्तों, इस जिंदगी की युद्ध में सफल होने के लिए एक चीज है, वो है श्री कृष्ण भगवान की नीतियां, यानी कि गीता ज्ञान। और इस गीता ज्ञान के सिद्धांत को अपनाकर ही आप अपनी जिंदगी को सही दिशा दे सकते हो। और इसी गीता ज्ञान को पूरे विश्वास के साथ अपनाकर ही कई लोगों ने अपनी जिंदगी को सार्थक रूप दिया है, जैसे कि महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, नरेंद्र मोदी जी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, और भी ऐसे ही कई लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने इस ज्ञान को अपनाकर अपनी जिंदगी को सफल और सार्थक बनाया है। और अर्जुन, जो कि बहुत हताश, निराश और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट थे, और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के दिए हुए गीता ज्ञान की मदद से ही वो युद्ध जीतने में सफल हुए थे। और वही गीता ज्ञान आज आपकी जिंदगी के युद्ध में भी लागू होता है। बस जरूरत है उस ज्ञान को समझने की और उसको अपनी जिंदगी में अपनाने की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में दिया था, और ये ज्ञान आज भी उतना ही असरदार है जितना कि हजारों साल पहले था, क्योंकि ये ज्ञान सृष्टि के नियम की तरह टाइम, जगह और परिस्थिति के हिसाब से कभी नहीं बदलता, और ये ज्ञान सब पर समान रूप से लागू होता है। दोस्तों, आपको गीता ज्ञान की बुक देखने में और नाम से तो आपको यही लगता होगा कि ये बुक हिंदुओं की धार्मिक बुक है, और इसमें धर्म के बारे में या भगवान की पूजा पाठ कैसे की जाती है, भक्ति कैसे की जाती है, यही सब बताया होगा। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो, ये बुक उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमय है, और ये बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। और इसको आप जितनी बार भी पढ़ोगे, उतनी बार आपको इसमें जिंदगी जीने की नई प्रेरणा मिलेगी। और आज के जमाने में साइंटिस्ट ने जो साइंस में डिस्कवरीज की हैं, जैसे मल्टीवर्स थ्योरी, सिमुलेशन थ्योरी, नेगेटिव एनर्जी, आर्टिफिशियल लाइफ, और भी इसके अलावा कई थ्योरीज हैं जिनके बारे में भगवत गीता में हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। और तो और भगवत गीता में मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी कई बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो आज के जमाने में साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है। दोस्तों, आप इस बुक को ऐसा समझो कि ये बुक आपकी जिंदगी की मैनुअल बुक है। और आपने ये देखा होगा कि हर इलेक्ट्रिक के सामान, मशीन या फिर गैजेट के साथ एक मैनुअल बुक आती है, जिसमें इनको यूज करने का सही तरीका बताया जाता है, जिससे हमें इनसे बेहतर परिणाम मिले। ठीक वैसे ही भगवत गीता हमारी जिंदगी की मैनुअल बुक है, जो हमारी जिंदगी को सही दिशा देती है। पर जरूरत है आपके गीता ज्ञान की बुक के प्रति पॉजिटिव नजरिए की, और जैसा आपका नजरिया होगा वैसे ही आपको इसके परिणाम मिलेंगे। आपको ये तो मालूम ही होगा कि जब महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान दे रहे थे, तब उस ज्ञान को 3 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुन रहे थे, और तीनों को उनके नजरिए के हिसाब से ही उसका परिणाम मिला, जबकि ज्ञान तो एक समान था। उनमें से एक थे अर्जुन, जिनको उस ज्ञान से असंभव से दिखने वाली जीत मिली, क्योंकि अर्जुन का गीता ज्ञान लेने का नजरिया जीत के लिए था।
और अपनी उलझनों से बाहर आने के लिए। दूसरा था संजय, जिस पर उस ज्ञान का ना ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा ना ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वहां पर संजय का नजरिया ये था कि उनसे बात सुनकर धृतराष्ट्र तक पहुंचानी है। तीसरे थे धृतराष्ट्र, जो कि संजय के माध्यम से पूरी गीता ज्ञान सुन रहे थे, लेकिन वो पुत्र मोह में उस ज्ञान को नेगेटिव ले रहे थे। इसलिए उनको जो परिणाम मिला वो बहुत ही बुरा परिणाम था और उनके उस युद्ध में 100 के 100 पुत्र मारे गए। इसलिए दोस्तों, आपकी जिंदगी भी तभी बदलेगी जब आपका नजरिया इस गीता ज्ञान के प्रति पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर आपका इस पर विश्वास होगा तो ही ये ज्ञान आपकी जिंदगी में इफेक्ट डालेगा। इसलिए आपको गीता ज्ञान पढ़ते समय खुद को अर्जुन की जगह पर रखना होगा और श्री कृष्ण भगवान को आप भगवान मानकर या गुरु मानकर या मार्गदर्शक मानकर भी आप इस ज्ञान को ले सकते हो। तभी आप इस ज्ञान को समझ पाएंगे, जिससे कि आपको एक बेटर लाइफ मिले। और बेटर लाइफ के लिए ही आपको गीता ज्ञान जरूर पढ़नी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं इसी तरीके के लाइफ चेंजिंग ज्ञान वाले कंटेंट लाती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।